Assalamualaikum dear students. In this lecture, I am going to tell you about granulation, spray drying granulation technology. Firstly, हमें पता होना चाहिए ग्रेन्युलेशन होता क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है ग्रेन्यूल्स कैसे बनते हैं. एक्चुअली ग्रेन्युलेशन ये प्रोसेस होता है जिससे हमारे ग्रेन्यूल्स बनते हैं जब हमारे प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स एग्रीगेट्स बन जाएं. एग्रीगेट्स उनकी मतलब कलेक्शन हो जाए, पाउडर पार्टिकल्स सिंपली आपस में मिले और लार्जर पार्टिकल बनाए तो हम उसे ग्रेन्युलेशन बोलते हैं. मीन्स ग्रेन्युलेशन ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम अपने ग्रेन्यूल्स बनाते हैं. कौन से मेथड के थ्रू? एग्रीगेशन के थ्रू. रीज़न क्या होता है, हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये प्रोसेस है क्या, इसका पर्पस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं. तो इसका रीज़न ये है. नंबर फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसका रीज़न कि टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स. अगर पाउडर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी. नंबर सेकंड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर्स. फॉर एग्जांपल हमें कोई टैबलेट बनानी है तो वो सिंपल पाउडर की फॉर्म में होगी तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, वो कंप्रेस हम नहीं कर पाएंगे सही से. लेकिन वही अगर पाउडर हमें ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगा तो उससे हम कंप्रेस सही से कर पाएंगे और हमारी टैबलेट अच्छी बनेगी. नंबर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, रीज़न है कि फॉर बेटर मिक्सिंग. अगर पाउडर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगा तो उसकी मिक्सिंग अच्छी होगी. अच्छा, अब ये है कि ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन हम कौन कौन से मेथड से करते हैं वो हम पढ़ेंगे. लेकिन पहले हम ये देख लें कि ग्रेन्यूल्स को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं. नंबर फर्स्ट, अगर हमें टैबलेट फॉर्म करनी है तो जैसे मैंने फर्स्ट ही बताया कि अगर वो टैबलेट फॉर एग्जांपल पाउडर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगा तो टैबलेट अच्छी बनेगी. मीन्स वो टैबलेट की प्रिपरेशन में हम ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं. नंबर सेकंड है, अगर हमें सिंपली डोजेज फॉर्म बल्क में लेना है तो उसके लिए भी हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं. अच्छा, उसके बाद हमें डायामीटर का पता होना चाहिए. डायामीटर की रेंज कौन कौन सी होगी, कौन से फॉर्म के लिए. लाइक अगर टैबलेट हमें बनानी है तो उसका डायामीटर टैबलेट का कौन सा होना चाहिए. अगर हमें बल्क में लेनी है, वो बल्क में बनानी है वो ग्रेन्यूल्स तो उसका डायामीटर क्या होना चाहिए. नंबर फर्स्ट है 0.2 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर. अगर वो ग्रेन्यूल्स हमें एज एन इंटरमीडिएट यूज़ करने हैं, मींस अगर हमें टैबलेट्स की प्रिपरेशन के लिए वो ग्रेन्यूल्स यूज़ करने हैं तो उसका डायामीटर 0.2 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए. अगर वही हमें बल्क फॉर्म में लेना है, मींस हम किसी डोजेज फॉर्म में, टैबलेट में, कैप्सूल में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिंपली हम उन ग्रेन्यूल्स को ले रहे हैं तो उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर होना चाहिए. अगर हम रेंजेस देखें डायमीटर की, सिंपली ग्रेन्यूल्स की डायमीटर का रेंजेस होती है 0.2 टू 4 मिलीमीटर. ठीक है. अगर टैबलेट फॉर्म में हम देखेंगे तो 0.2 टू 0.5 मिलीमीटर. अगर बल्क डोजेज फॉर्म में हमें वही लेने होंगे तो 1 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर उसकी रेंज होती है. हमने ये देख लिया ग्रेन्युलेशन होता क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसका डायमीटर भी हमने देख लिया. अभी हमने देखना है कि उसके ग्रेन्यूल्स के मेथड कौन से हैं, किस किस मेथड से हम ग्रेन्यूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट है ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड नंबर सेकंड है वेट ग्रेन्युलेशन. ड्राई ग्रेन्युलेशन एक्चुअली ये फॉर्मेशन होती है ग्रेन्यूल्स की विदाउट एनी सॉल्वेंट. जब हम कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करें ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन में, सिंपली हम उसमें हाई प्रेशर रिक्वायर हैं, सिंपली हम उसे जब हाई प्रेशर देंगे तो उसमें से हमें फॉर्मेशन मिलेगी ग्रेन्यूल्स की. उसके टाइप्स हैं, ड्राई ग्रेन्युलेशन के अब टाइप्स हैं. नंबर फर्स्ट है स्लगिंग और नंबर सेकंड है रोलर कॉम्पैक्शन. स्लगिंग में क्या होता है, जब हम हाई प्रेशर देंगे, प्राइमरी जो पाउडर पार्टिकल्स हैं हम उसे हाई प्रेशर देंगे तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो पाउडर कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर हमें लार्ज टैबलेट मिलेगी और उस लार्ज टैबलेट को हम बोलेंगे स्लग. जब उस स्लग को हम माइल करेंगे, माइलिंग प्रोसेस करेंगे
तो उस स्लग की साइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं और हमें रिक्वायर्ड जो साइज़ होगी वो हम अचीव कर लेंगे। देन व्हाट इज़ रोलर कॉम्पेक्शन? रोलर कॉम्पेक्शन भी सेम प्रोसेस होता है स्लगिंग की तरह। हम हाई प्रेशर देंगे, प्राइमरी पाउडर पार्टिकल कंप्रेस होकर लार्ज टैबलेट बन जाएगा और वो उस लार्ज टैबलेट को हम शीट बोलते हैं या फिर हम उसे फ्लेक्स बोलते हैं। और उन फ्लेक्स को जब हम माइल करेंगे रोलर माइलिंग मशीन के थ्रू, तो हमें रिक्वायर्ड साइज अचीव हो जाएगी। सेकंड प्रोसेस है वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, हम ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन करते हैं, ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करते हैं, किसी सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। हम किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट को भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट यूज़ करने की का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मिक्सिंग उसकी प्रॉपर्ली होगी। ये उन ग्रेन्यूल्स के लिए यूज़ होगा जिसे हम हाई प्रेशर नहीं दे सकते। अगर उन्हें हम हाई प्रेशर देते हैं तो उनकी डिटोरेशन हो सकती है। तो इसलिए हम उसमें उनमें क्या करेंगे, सिंपली सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट हम उन ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे जो उनके साथ कंपैटिबल हो। मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसमें हम वाटर यूज़ करते हैं, इथेनॉल करते हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। मोस्टली ये सॉल्वेंट्स इनमें यूज़ होते हैं। इसमें मास को हम माइल्ड भी कर सकते हैं। जब हमारे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे तो उन्हें हम माइल्ड भी कर सकते हैं या फिर हम उन्हें सिंपली सीप के थ्रू पास करेंगे और हमें अपनी डिज़ायर्ड साइज़ के ग्रेन्यूल्स अचीव हो जाएंगे।